हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्रेरी कोचिंग सेंटर। स्वागत है आप सभी का श्रेरी कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग बात करेंगे क्लास टेंथ में साइंस में जो पढ़ेंगे हम लोग। साइंस में एक्चुअली साइंस जो है क्लास टेंथ की 3 भागों में डिवाइड है, और वो 3 भाग कौन कौन से हैं? एक भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। 3 भागों में डिवाइड है। तो हम सबसे पहले बात करने वाले हैं आज भौतिक विज्ञान की। भौतिक विज्ञान में यानी फिजिक्स में, और फिजिक्स में शुरुआत से पढ़ेंगे हम लोग, बिल्कुल फर्स्ट लेसन से। और आपका जो पहला लेसन है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। तो प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के बारे में हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। तो तैयार हो जाइए मेरे साथ, अपना कॉपी पेन उठा लीजिए और साथ साथ मेरे नोट्स बनाते चलिए। इसकी जो भी डेफिनेशंस वगैरह होंगी वो हम सब साथ साथ बोलते जाएंगे और आप लोग कॉपी पर लिखते जाएंगे, वीडियो को रोक करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, भौतिक विज्ञान लगा लीजिए और चैप्टर नंबर 1। चैप्टर का नेम क्या है? प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। तो देखिए, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन जानने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि आखिरकार प्रकाश होता क्या है। व्हाट इज लाइट? प्रकाश क्या है? तो देखिए, प्रकाश क्या होता है कि बेसिकली जब भी कमरे में कोई वस्तु रखी होती है, कमरे में या कहीं पर भी हम किसी वस्तु को देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि प्रकाश उस वस्तु पर पड़ा, और उस पर्टिकुलर वस्तु के ऑब्जेक्ट पर पड़ने के बाद हमारी आंखों में गया, तब हमने उस वस्तु को देख पाया। फॉर एग्जाम्पल, अगर अंधेरे कमरे में जाएं हम लोग और अंधेरे कमरे में जा करके देखें चारों तरफ, तो क्या दिखाई पड़ेगा? कुछ भी नहीं दिखाई पड़ेगा। और अगर वहाँ पर हम एक मोमबत्ती जला दें, मोमबत्ती जलाने पर ही तुरंत क्या होगा? कमरे में प्रकाश उत्पन्न होगा, और प्रकाश से फिर क्या होगा? जो भी कमरे में वस्तु रखी होगी वो हम लोगों को दिखाई देने लगती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम प्रकाश यानी जब हमने मोमबत्ती को जलाया तो प्रकाश हमने स्वयं देखा नहीं, प्रकाश हमें दूसरी वस्तुओं को दिखाता है, प्रकाश स्वयं नहीं दिखता। भाई इस समय जैसे कि सूर्य से प्रकाश आता है, तो प्रकाश जो सूर्य से आया वो दूसरी वस्तुओं पर पड़ा, और तब हमने उस वस्तु को देखा अपनी आंखों से। यानी मान लेते हैं जैसे कि ये एक मार्कर है, ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, तो ये इस वस्तु पर कोई प्रकाश पड़ा, प्रकाश की किरण इस वस्तु पर पड़ी, और इस वस्तु पर पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पर पड़ने के बाद ये किरण सीधे आई हमारी आंखों में, तब हमने इसको देख पाया। यानी प्रकाश जो है, प्रकाश स्वयं हमें आंखों से, हमें अपनी आंखों से नहीं दिखता है, बल्कि ये प्रकाश की सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। यानी प्रकाश जो है हमें वस्तुओं को दिखाने का काम करता है। प्रकाश एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम दूसरी वस्तुओं को देख पाते हैं। अगर प्रकाश ना होता, सोचो बच्चों, अगर प्रकाश होता ही ना, तो प्रकाश ना होता तो क्या हम किसी वस्तु को देख पाते? संसार में किसी भी वस्तु को हम नहीं देख पाते। तो प्रकाश जो है, प्रकाश हमें वस्तुओं को दिखाता है। तो देखिए, पहली हेडिंग लगा लीजिए, प्रकाश। प्रकाश क्या है? देखो, प्रकाश की डेफिनेशन जो है हर बुक में लगभग अलग अलग होती है और लोग अलग अलग बताते हैं। प्रकाश के पीछे कई सारी डेफिनेशंस हैं, तो जो सबसे सुइटेबल है अभी आपके लेवल पर, क्लास 10th के लेवल पर, तो वो डेफिनेशन यही बनती है कि प्रकाश क्या है, प्रकाश किसे कहते हैं। लगाएंगे आप लोग पहली हेडिंग, क्या? प्रकाश। प्रकाश क्या होता है? तो देखिए, प्रकाश क्या है? वह विकिरण, लिखिए, वह विकिरण जो हमारी आंखों को संवेदित करता है। वह विकिरण जो हमारी आंखों को संवेदित करता है, प्रकाश कहलाता है। यानी ऐसा विकिरण जिसके द्वारा हमारी आंखें संवेदना उत्पन्न करती हैं। संवेदना का मतलब होता है कि जैसे कि हमने किसी वस्तु को देखा तो हमारी आंखें उसको महसूस कर पाती हैं। संवेदना का मतलब, फॉर एग्जांपल, अगर कोई हाथ में, अब इस समय तो गर्मी का मौसम है, हाथ में मान लो कि किसी मच्छर ने काटा, तो मस्तिष्क में तुरंत पता चलता है कि पूरी बॉडी में कहाँ पर मच्छर ने काटा। तो ये क्या है कि हाथ से संवेदना उत्पन्न हुई, और वो कहाँ मैसेज गया? माइंड में मैसेज गया हमारे। तो इसको हम लोग बोलते हैं संवेदना। इसी तरह से अगर हम प्रकाश के विकिरण की बात करें, तो विकिरण क्या है? जो हमारी आंखों को संवेदित उत्पन्न करता है। और विकिरण यानी किरण जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ा तो वो हमारी आंखों में गया, और आंखों में जाने के बाद मस्तिष्क ने उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को पहचाना कि ये कौन सी वस्तु है, तो वो क्या हुआ? प्रकाश हुआ। तो प्रकाश की परिभाषा क्या हुई बच्चों? प्रकाश वह विकिरण जो हमारी आंखों को संवेदित करता है, प्रकाश कहलाता है। अब प्रकाश जान गए क्या होता है प्रकाश, प्रकाश किससे कहते हैं। अब देखिए, प्रकाश के बाद आता है प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो देखो, प्रकाश की चाल जो होती है बच्चों, प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर
सेकेंड। 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड का मतलब है, इसको हम लोग कह सकते हैं 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। यानी जो प्रकाश है, प्रकाश 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर की दूरी कवर करता है। 1 सेकेंड में प्रकाश जो है, प्रकाश की किरण वो 3 लाख किलोमीटर तय कर जाती है। सोचो प्रकाश की स्पीड यानी चाल कितनी तेज है, 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर, यानी हमारी आंखें समझ ही नहीं पाती हैं कि प्रकाश गया। यानी प्रकाश की चाल लिख लीजिए कितनी, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। या इसी को अगर हम मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो देखिए 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर। तो अगर इसी को हम यहाँ पर मीटर को सेंटीमीटर कर दें तो क्या आ जाएगा, 3 इंटू 10⁸, और 100 और आ गया, 100 का मतलब 10⁻², और मीटर की जगह हो गया सेंटीमीटर और पर सेकेंड, यानी ये आ जाता है आपका 3 इंटू 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यानी इस तरह से जो हमारी प्रकाश की चाल सेंटीमीटर में आ जाती है वो कितनी, 3 इंटू 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यानी प्रकाश की चाल जो है वो 3 गुणा 10⁻10 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, या मीटर में कहें तो 3 गुणा 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या ऐसे कहें तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, है ना। जैसे कि कोई आपसे पूछे कि प्रकाश कितने सेकंड में कितनी दूर जाता है, तो आप कहेंगे प्रकाश 1 सेकंड में कितनी दूर, 3 लाख किलोमीटर चला जाता है। और अगर हम कहें 2 सेकंड में कितना जाता है, तो 2 सेकंड में कितना जाएगा, 1 सेकंड में 3 लाख, तो 2 सेकंड में 6 लाख किलोमीटर। वेरी सिंपल। तो ऐसे ही अगर 1 सेकंड में 3 लाख तो 2 सेकंड में 6 लाख, 3 सेकंड में 9 लाख। तो इस तरह से ये प्रकाश की चाल होती है। पूछा भी जाता है एग्जाम में क्वेश्चन कि प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो क्या होगा इसका आंसर, प्रकाश की चाल 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, या 3 इंटू 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और ये जो प्रकाश की चाल है बच्चों, इसको सबसे पहले किसने ज्ञात किया था, तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रोमर। रोमर नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहले स्पीड ऑफ लाइट यानी प्रकाश की चाल को बताया था कि प्रकाश की चाल इतनी होती है। तो ये प्रकाश की चाल की बात हो गई। इसके बाद आते हैं तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य यानी वेवलेंथ। तरंग दैर्ध्य प्रकाश की पूछी जाती है। तरंग दैर्ध्य होती है प्रकाश की 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम। ये बच्चों एंगस्ट्रॉम है, और इसमें 1 एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 मीटर होते हैं। एक एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 मीटर आते हैं। तो ये एक एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 मीटर, तो यहाँ पर इस एंगस्ट्रॉम का ये मान होता है, वैल्यू होती है। तो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य कितनी होती है, 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम, और एक एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर, 3900 10⁻⁻10 मीटर। तो ये होता है। तो वो पूछा जाता है प्रकाश की चाल, खैर ये तो एंगस्ट्रॉम में हो गई, मीटर में आप बता देंगे। अब यहाँ से अब एक चीज़ और है, प्रकाश की चाल कभी कभी पूछ देता है एग्जाम में कि नैनोमीटर में क्या होती है। नैनोमीटर, देखो नैनोमीटर में जानने के लिए आपको सबसे पहले कुछ मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, माइक्रोन, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम, पिकोमीटर और फर्मीमीटर, इन सब का चेंजमेंट आना चाहिए। चेंजमेंट का मतलब कि इसमें कितने मीटर होते हैं। मान लो कि 1 मिलीमीटर है, इसको मीटर में चेंज करना है तो कितने से गुना करेंगे, और अगर 1 माइक्रोन है तो उसमें कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, या तो फिर 1 नैनोमीटर है तो फिर उसमें कितने से मल्टीप्लाई करेंगे। ये सारा चेंजमेंट आपको आना चाहिए। देखिए लिखिए यहाँ पर क्या लिखिए, सबसे पहले जब भी कभी हमें सेंटीमीटर से मीटर में जाना हो तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, मीटर में बदलेंगे तो 10⁻⁻2 मीटर। सेंटीमीटर से अगर मीटर में जाना है तो 10⁻⁻2 का गुणा करेंगे। और इसके बाद चलते हैं मिलीमीटर पर। मिलीमीटर में अगर हमें मिलीमीटर को इसमें मीटर में कन्वर्ट करना है तो हम लोग 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे। और इसी के बाद अगर हमें चेंज करना है माइक्रोन को, ये माइक्रोन का चिन्ह है, इसको माइक्रोन पढ़ते हैं। एक माइक्रोन में बच्चों होते हैं 10⁻⁻6 मीटर। तो ये माइक्रोन का हो गया, ये साथ साथ लिखते जाइए मेरे। और इसी के बाद अगर हम कहें कि 1 नैनोमीटर, तो 1 नैनोमीटर, NM का मतलब क्या हुआ, नैनोमीटर। तो 1 नैनोमीटर में होते हैं 10⁻⁻9 मीटर। और इसके बाद नंबर आता है अपना एंगस्ट्रॉम।
ए लिख करके उसके ऊपर छोटी सी बिंदी बना देते हैं, तो ये हो जाता है एंगस्ट्राम। एंगस्ट्राम में होते हैं बच्चों 10⁻⁻10 मीटर। तो एक एंगस्ट्राम में 10⁻⁻10 मीटर। इसके बाद नंबर आता है 1 पिकोमीटर। पिकोमीटर मीन्स एक पिकोमीटर में होते हैं 10⁻12 मीटर। इसके बाद नंबर आता है एक फर्मीमीटर, एफएम। एफएम यानी एफएम मतलब 10 की घात माइनस। एफएम से याद आया कि आप लोग सुनते होंगे एफएम रेडियो, सुना होगा ना। एफएम का फुल फॉर्म क्या होता है? अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए एफएम का फुल फॉर्म क्या होता है। कुछ लोग बताते हैं फिल्मी म्यूजिक, ये नहीं होता है। फिल्मी म्यूजिक जो है एफएम का फुल फॉर्म नहीं होता है। एफएम जो होता है एफएम का फुल फॉर्म, इसमें एफ से मतलब होता है फ्रीक्वेंसी और एम से मतलब होता है मॉड्यूलेशन। एफएम का बच्चों फुल फॉर्म होता है, क्या होता है? फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन ये एफएम का फुल फॉर्म होता है। फिल्मी म्यूजिक वगैरह जैसा कोई यहाँ पर मौकरी या मजाक जैसा नहीं होता है, तो इसका नाम होता है एफएम का फुल फॉर्म फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। तो हम लोग कहाँ पर थे? हम लोग एंगस्ट्राम से मीटर में जा रहे थे। मीटर में जाते जाते इतनी सारी चीज़ें सीख ली थी। क्या? देखो 1 सेंटीमीटर है, अगर सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे? 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई। अगर मिलीमीटर से मीटर में जा रहे हैं तो 10⁻3 से। अगर माइक्रोन से जा रहे हैं तो 10⁻6 से। और अगर हम जा रहे हैं नैनोमीटर से तो 10⁻9 से। और अगर एंगस्ट्राम में जा रहे हैं तो 10⁻10 मीटर से। और अगर पिकोमीटर में जा रहे हैं तो 10⁻12 मीटर। और अगर एक एफएम यानी फर्मी मीटर है तो 10⁻15 मीटर। ये इतने ही फिजिक्स में यूनिट चलते हैं और यही आपके आगे पीछे आते रहते हैं घूम के। तो क्या करेंगे? इसको ऐसे ही एज इट इज़ नोट कर लेंगे और नोट करके इसको लर्न भी करेंगे। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर इसको साफ करते हैं, आगे चलते हैं। ले लिया, हटाते हैं इसको। तो देखिए यहाँ से हम लोग चाल को निकालेंगे नैनोमीटर में। चाल कितनी? 39 एंगस्ट्राम से 78 एंगस्ट्राम। अगर ये 3900 को हम पूरा क्या मान लें? लगभग ये किसके 4000 के पास में है। 7800 को क्या मान लें? 8000 मान लें। तो ये कितना हो जाएगा बताओ? 4000 एंगस्ट्राम से 8000 एंगस्ट्राम हो जाएगा। और क्या कहता है यहाँ पर? अभी हम लोगों को पता है, क्या पता है कि 1 एंगस्ट्राम में कितने मीटर? 10⁻⁻10 मीटर। तो ये 1 एंगस्ट्राम में मीटर हो गए। और अगर हमें चेंज करना है इसको नैनोमीटर में तो नैनोमीटर भी पता होना चाहिए, यानी 1 नैनोमीटर। नैनोमीटर नैनोमीटर बच्चों ध्यान से देखना, इसमें नैनो नैनो जब हम लोग नैनो बोलते हैं तो उसमें नैनो नो आ जाता है। तो इसलिए हम लोग इसको याद कैसे करेंगे? नैनोमीटर। नैनो का मतलब 10 की घात माइनस 9 मीटर। एंगस्ट्राम में कितने मीटर? 10⁻10 मीटर रखते हैं यहाँ पे। देखो 4000 गुणा 10 की घात माइनस 10। और यहाँ भी सेम टू सेम ये से लिखा है बच्चों, ये माइनस नहीं है ना। 8000 इंटू 10⁻−10 से ये जीरो था और ये जीरो से देखो यहाँ 10 की घात -10 है और ये प्लस की कितनी घातें हैं? 3। हमें केवल एक जीरो कम करना है इसमें, क्योंकि माइनस की हमें घातें कितनी चाहिए? 9 चाहिए। किस में जाना है? नैनोमीटर में जाना है, इसलिए बस। तो 400 हो जाएगा ये, और इंटू में आ जाएंगे 10⁻9। और ये यहाँ पर क्या बचेगा? 800 और इंटू 10⁻9। क्या किया हमने? एक जीरो था, एक जीरो का मतलब 10 होता है और 10 की घात 1 होती है। तो उस 10 की घात 1 से 10 की घात -10 को घटाओगे तो क्या आएगा? 10 की घात -9। और अब हम जानते हैं कि 10 की घात -9 को क्या लिख सकते हैं? नैनोमीटर। तो अब ये कन्वर्ट हो चुका है हमारा किस में? नैनोमीटर में। तो 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर, यानी जो तरंग दैर्ध्य होती है प्रकाश की तरंग दैर्ध्य वो कितनी होती है? 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर, यानी 400 नैनोमीटर टू 800 नैनोमीटर द वेवलेंथ ऑफ लाइट। यानी प्रकाश की, देखो सबसे पहले यहाँ पर हम लोगों ने प्रकाश के बारे में कई फैक्ट जाने। सबसे पहले प्रकाश क्या होता है? प्रकाश एक ऐसा विकिरण है जो हमारी आंखों को संवेदित करता है। प्रकाश की सहायता से हम दूसरी वस्तुओं को देख पाते हैं। अब दूसरी बात आई प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड
या 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड या 3 गुणा 10 की घात 10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। और इसके बाद प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम या 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम। ये तो एंगस्ट्रॉम में हो गए, और अगर नैनोमीटर में है तो 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर। और प्रकाश की चाल को सर्वप्रथम किसने नापा था? रोमर नामक साइंटिस्ट ने नापा था। तो ये बात हो गई पूरी किसकी? प्रकाश की। नोट कर लीजिए, इसमें जो कुछ भी नोट करना है उसको साफ कर दीजिए। इसके बाद चलते हैं हम लोग परावर्तन। अगली हेडिंग लगाइए परावर्तन। परावर्तन मीन्स रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। परावर्तन, परावर्तन देखो परावर्तन क्या होता है? परावर्तन मतलब होता है किसी वस्तु का टकरा कर वापस लौटना। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम एक बॉल खेलते हैं, आप लोग इस समय लॉकडाउन है कि मैच खूब चल रहा होगा, खूब मस्ती हो रही होगी। तो बॉल, अगर हम आपको एक बॉल दें गेंद, तो गेंद को आप अगर दीवार में मारें तो दीवार से गेंद टकरा कर वापस आएगी आपके पास। बिल्कुल जाहिर सी बात है, जाएगी कहाँ? दीवार में थोड़ी घुस जाएगी, वापस आएगी। तो अगर गेंद बॉल को अगर हम दीवार में मारें तो बॉल वापस आएगी। तो बॉल का टकरा कर वापस आना, इसे हम लोग कहते हैं परावर्तन। जैसे आप एक बंद कमरा हो और उस बंद कमरे में चिल्लाएं, तो चिल्लाने पर क्या होगा? आपकी जो वॉइस है, आवाज़ है, म्यूजिक है, वो क्या होगा? रिपल्स होगा, मतलब टकराएगी दीवार से और टकरा कर वापस आपके कानों तक पहुंचेगी। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? परावर्तन। परावर्तन क्या होता है? किसी भी वस्तु का टकरा कर, ठोस वस्तु से टकरा कर, अब जो दीवार है वो ठोस ही होती है, तो उससे टकरा कर वापस कानों में पड़ना, उसको हम लोग कहते हैं परावर्तन। तो अभी हम लोग परावर्तन, किसका परावर्तन पढ़ने जा रहे हैं? प्रकाश का परावर्तन। अभी हमने प्रकाश जाना, प्रकाश क्या होता है, तो अब पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। देखो क्या होता है कि जैसे कि मान लो कोई चिकनी सरफेस है, मान लो कि शीशा है आपके पास, कोई दर्पण है, तो दर्पण में जब भी प्रकाश की किरण यानी सूर्य का प्रकाश अगर आया, उसको आपने दर्पण में डाला, दर्पण में डालने पर क्या होगा? अब प्रकाश जो दर्पण है वो तो चिकना है, तो जब किरण उसमें पड़ेगी तो क्या होगा? किरण का रिपल्सन होगा, टकरा करके किरण कहाँ जाएगी? वापस जाएगी। तो इस घटना को हम लोग कहेंगे प्रकाश का परावर्तन। देखिए डेफिनेशन पर जाते हैं, इसकी परिभाषा क्या होगी इसकी? प्रकाश का किसी चिकनी सतह पर पड़ के उसी माध्यम में वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। उसी माध्यम से मतलब है, जैसे कि मान लो ये बोर्ड था, बोर्ड क्या है? चिकना है, इसमें प्रकाश डालेंगे तो प्रकाश बोर्ड के अंदर थोड़ी जाएगा, वापस आएगा टकरा करके बाहर आएगा। तो यहाँ से अगर हमने मान लो प्रकाश को डाला, यहाँ पर प्रकाश गिरा, तो ये अंदर थोड़ी ना जाएगा, ये कहाँ जाएगा? वापस से इसे चला जाएगा। तो ये प्रकाश आया और यहाँ से ये चला गया। तो ये जिस माध्यम से आया, माध्यम मीन्स जहाँ से आया, कहाँ से आया? वायु से आया, और वायु से कहाँ चला गया? वायु में ही चला गया। यानी इसका मीडियम चेंज हुआ? नहीं चेंज हुआ। तो जब भी माध्यम चेंज नहीं हुआ तो हम लोग क्या कहेंगे? वापस उसी माध्यम में लौट गया। तो प्रकाश के परावर्तन की जो परिभाषा होगी, परिभाषा क्या होगी? लिखिए परिभाषा। प्रकाश का किसी चिकनी सतह, पालिशदार सतह से वापस उसी माध्यम, टकरा कर वापस उसी माध्यम में लौटने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या परिभाषा? फिर से रिपीट सुनिए। प्रकाश का किसी चिकनी सतह या पॉलिशदार सतह से टकरा कर वापस लौटने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो ये क्या है? प्रकाश की परावर्तन की परिभाषा। अगर आप नहीं लिख पाए हैं तो वीडियो को बैक करिए और बैक करके पॉज वाली बटन दबाइए, रोक करके, तब आराम से एक एक अक्षर लिख लीजिए। तो ये हो गया प्रकाश का परावर्तन। अब चलते हैं परावर्तन के नियम पर। बच्चों परावर्तन के कुछ नियम भी होते हैं। परावर्तन के नियम क्या होते हैं चलिए जानते हैं। देखो यहाँ से प्रकाश की किरण को हमने डाला था और ये किसी चिकनी सतह पर, पॉलिशदार सतह पर टकराई थी और टकरा करके वापस उसी मीडियम में लौट गई थी जहाँ से आई थी। मान लो वायु से आई थी तो वायु में ही चली गई। तो इस घटना को हमने क्या कहा? प्रकाश का परावर्तन कहा। तो ये हमने किरण डाली थी बच्चों, जो हमने किरण डाली थी, इस किरण को हम लोग कहते हैं आपतित किरण। क्या कहते हैं? आपतित। और जो ये किरण टकरा कर वापस लौट गई थी, इसको कहते हैं परावर्तित किरण।
तो आपतित किरण और परावर्तित किरण, और ये था इसका बीच में जहाँ पर ये पॉइंट है जहाँ पर दोनों किरणें मिलती हैं उसको हम लोग कहते हैं अभिलंब, और ये होता है आपतन बिंदु। तो यहाँ पर तीन चीजें हो गई, क्या? एक हो गई आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित। तो परावर्तन के नियम में चलते हैं। तो परावर्तन के नियम, हेडिंग लगाइए, परावर्तन के नियम। परावर्तन के निम्नलिखित दो नियम होते हैं, कौन कौन से? पहला नियम देखो, पहला नियम आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण। क्या बोला हमने? आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में निश्चित बिंदु पर स्थित होते हैं। क्या लिखेंगे आप? समझ गए होंगे क्या क्या लिखना है। तीन किरणें हैं अपने पास, आपतित किरण, परावर्तित किरण, सॉरी ये किरण नहीं है, अभिलंब है। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में निश्चित बिंदु पर होते हैं। ये पहला नियम हो गया। अब दूसरे नियम की तरफ चलते हैं। दूसरा नियम देखो क्या होता है, आपतन कोण। आपतन कोण होता है आई, और ये होता है परावर्तन कोण, ये होता है आपतन कोण आई, परावर्तन कोण आर के, यानी हम लोग कहेंगे क्या, कोण आई इज इक्वल टू कोण, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। अब यहाँ आई क्यों कहते हैं, आर क्यों कहते हैं? आई देखो यहाँ पर ये आपतित किरण है, आपतित किरण और अभिलंब के साथ में जो कोण बनता है उसे कहते हैं आपतन कोण। आई फॉर मतलब इसकी इंग्लिश होती है इंसिडेंट, इंसिडेंट एंगल, इसीलिए इसको कहा जाता है आपतन कोण। और ये है परावर्तित किरण, इसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल, तो इसलिए इसका क्या होगा, आर से इसको कहेंगे रिफ्लेक्टेड एंगल। तो ये इसलिए इसको कहा जाता है आपतन, आपतन कोण आई, और इसलिए इसी को कहा जाता है आपतन परावर्तन कोण आर। तो ये हो गए दोनों आपतन कोण बराबर किसके, परावर्तन कोण आर के। तो परावर्तन के नियम कितने हैं बच्चों? परावर्तन के नियम होते हैं दो, एक होता है आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में निश्चित बिंदु पर स्थित होते हैं। और दूसरा नियम क्या हुआ, आपतन कोण आई, परावर्तन कोण आर के बराबर। तो इस तरह से परावर्तन हो गया, परावर्तन के नियम दोनों। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, और अगली हेडिंग लगा लीजिए आप लोग, जो कि नेक्स्ट क्लास में होगी, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब मीन्स इमेज। इमेज किसे कहते हैं, इमेज क्या है, प्रतिबिंब क्या है, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, जहाँ भी आप जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप, फेसबुक या चलाते हैं वहाँ पर वीडियो को ज़रूर से शेयर करिए। और वीडियो कैसा लगा इसको आप कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। क्या है?